विलायक ठोस था, अब विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के, तो 3 तरीके देखेंगे तो कितने प्रकार का मिल जाएगा? 9 प्रकार का हो गया। एक बात उसमें और समझाए थे विलेय और विलायक में, विलेय और विलायक में समझाए थे कि कौन विलेय और कौन विलायक है। तो इसके लिए बताया था कि अमाउंट देख लीजिए, मात्रा देख लीजिए, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलायक। ठीक है। स्पेशल केस में अगर ऐसा होता है कि दोनों की मात्रा, अमाउंट दोनों का मात्रा बराबर है, तो किसी को भी विलेय बोल दीजिए और किसी को भी विलायक। कब बोल सकते हैं किसी को भी? जब सवाल में कंसीडर नहीं किया है। सवाल में कंसीडर किया, किसी को विलेय मान रहा है तो आप उसी को विलेय मानेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो सवाल में कंसीडर नहीं किया है, अब अमाउंट दोनों का बराबर है तो आप पर डिपेंड करेगा, और जब उसमें कंसीडर किया तो सवाल को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये कल की बातें थी। अच्छा, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। विलयन में अब क्या है कि जब विलयन बनाते हैं तो विलयन में विलेय और विलायक से, दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है विलयन। दो ही चीज माना जाता है, विलेय और विलायक। विलेय कई भी हो सकते हैं, विलेय कई हो सकते हैं, लेकिन विलायक सिर्फ कितना होगा? एक ही होगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा। क्लियर है? विलेय कई हो सकते हैं। अब सुनो, अब इसको बताने के लिए कि भाई सर एक विलयन बनाए हैं, विलयन में विलेय कितना है, मैं तुम लोगों से कहूं कि काम कर लो कि एक रस बनाओ, नहीं सिंपल भाषा में बोलते हैं कि रस बनाओ। तो तुम लोग रस बनाए, मान लेते हैं कि तुमने बढ़िया उसको डाइल्यूट किया, सोल्यूशन बनाया है, बढ़िया से डाइल्यूट करने का मतलब समांगी मिश्रण बना दिया। हमने कहा कि रस कैसा बनाए हो, तो हम लोग जिसे एकदम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि गाढ़ा रस है, हाँ, आकि जो है कि एकदम पतला रस है। इसको अब दूसरे शब्द से देखा जाए, किताबी शब्दों से जोड़ा जाए, तो बोलते हैं कि तूने तनु विलयन बनाया कि सांद्र विलयन बनाया, है कि नहीं है? तो एक तरीका नहीं हो गया बताने का? सॉल्यूशन बनाए और तुम लोग पूछे कि कैसा रस बनाए हो, रस कैसे बनाए? पतला रस है कहा, या मतलब कि गाढ़ा रस है, थोड़ा गाढ़ा है तो पतला कर दो पानी डालकर, ऐसा नहीं होता है। ये लोकल हो गया। तो ये जो चीज बता रहे, इसी को मान लीजिए जब शब्दों से, किताबों वाली शब्दों से जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? तनु विलयन बोलते हैं और सांद्र विलयन बोलते हैं। तनु विलयन का मतलब क्या हुआ? थोड़ा पतला रहेगा, विलेय की मात्रा थोड़ी क्या रहेगी? कम रहेगी। सांद्र विलयन का मतलब क्या हो गया? विलेय की मात्रा उतनी ही आयतन में क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन ये जो चीज बता रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, ये पतला है या गाढ़ा है, या तनु है या सांद्र है, ये जो चीज बता रहे हैं ये उसके गुणात्मक बता रहे हैं, गुणात्मक रूप से बता रहे हैं। लेकिन अगर हमको मात्रात्मक रूप से अगर बताना हो कि कितनी मात्रा है, मात्रात्मक रूप से अगर बताना है तो कैसे बताएंगे? तो भाई से पूछेंगे कितना चीनी डाले हो, 1 लीटर पानी था सर जी और पावर चीनी, है कि नहीं? ऐसे। तो ये जो चीज बता रहे हो ये एकदम लोकल में है, परंतु ये मात्रात्मक रूप से बता रहे हो। मैं समझ गया कि तूने विलयन कैसे बनाया, नहीं होता है बनाए तो ये मालूम चल गया मुझे। तो किसी भी विलयन के मात्रात्मक रूप से या गुणात्मक रूप से बताने का जो ये तरीका होता है उसी को बोलते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, ये अगला टॉपिक था, मुझे ये बताना था कि विलयन की सांद्रता क्या होता है। अब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई विलयन बनाए, विलयन बनाने के बाद उसके पर वॉल्यूम में, पर आयतन में, मान लीजिए 1 बाल्टी बनाए सॉल्यूशन, 1 बाल्टी बनाए, उसके बाद उसमें से 1 गिलास निकल बताए, तो तुम इसमें देखो कि 1 गिलास में कितने विलेय की मात्रा है, 1 गिलास में कितने विलेय की मात्रा है। तो किसी सॉल्यूशन में, किसी विलयन के प्रति इकाई में, पर वॉल्यूम में, प्रति इकाई में जितने मान लीजिए कि विलेय की मात्रा होती है, ये सब बताने का जो तरीका होगा ये सब क्या कहलाएगा? विलयन की सांद्रता कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो? अब मान लो कि अगर पतला रस बनाए होंगे, तो मान लो पतला रस बनाए होंगे तो उस बाल्टी में से जब हम निकाले होंगे सॉल्यूशन, बाल्टी में से निकाले होंगे 1 गिलास, तो मान लीजिए कि चीनी का उसमें मॉलिक्यूल्स मान लीजिए 1000 है,
पतला वाले में मतलब तनु विलयन वाले में। और जब उसी को मैं सांद्र विलयन बनाया तो उसी बाल्टी में से एक गिलास निकाला तो 1000 नहीं बल्कि 5000 चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं। बात समझ पाए? तो ये जो बताने का तरीका होगा ना, अलग अलग तरीका होगा। किताबों में एकदम अलग अलग दिया है, 5 7 8 तरीका है कि विलयन की सांद्रता कितनी है। हम लोगों को कुछ भी नहीं जानते हैं, बस ये पूछेंगे रस कैसा बनाया हो, तो सांद्र बताओगे या तनु बताओगे, मतलब गाढ़ा बताओगे या पतला बताओगे, है कि नहीं है? अब ये गुणात्मक रूप से बताए। अगर मैं कहूं कि थोड़ा मात्रात्मक रूप से बताओ, तो कोई इतनी चीनी लिए हैं और इतना पानी है, तो चीनी और पानी को बताने का तरीका भी तेरा अलग अलग होगा। तुम लोग हो सकता है कि चीनी को कैसे बताओ, सर ये ग्राम में बताओ, ग्राम में मतलब वेट वाला प्राथमिकता दो तुम लोग। अब पानी को हो सकता है तुम लोग वेट में ना बोल करके आयतन में बताओ, 1 लीटर, तो लीटर जो बोल रहे हो या 500 ml बता रहे हो, तो ये जो ml बता रहे हो, लीटर बता रहे हो, तो आयतन को प्राथमिकता दे रहे हो। और जो चीनी डाले हो उसमें ग्राम की जो है कि प्राथमिकता दी हो, मतलब वेट की प्राथमिकता दी हो। तो इस तरह से देखा जाए तो तुम चीनी को मतलब विलय को तुमने किस रूप से लिया? द्रव्यमान रूप से। और विलय को किस रूप से लिया? आयतन रूप से। तो द्रव्यमान आयतन हो गया। तो ये मात्रात्मक रूप से द्रव्यमान और आयतन को प्राथमिकता दिए हो। बात समझ पा रहे हो सकता है कि दोनों, अरे सॉल्यूशन कोई जरूरी थोड़े ना कि एक ठोस हो और एक द्रव हो। सॉल्यूशन तो ऐसे भी हो सकता है कि दोनों ही लिक्विड हो, दोनों ही गैस हो, अभी जो बताएं अवस्था के आधार पर। तो ऐसा भी हो सकता है एक सॉल्यूशन में कि एक दो बाइनरी सॉल्यूशन है, तो इसका विलय भी लिक्विड फॉर्म में है और विलायक भी लिक्विड फॉर्म में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम बोलोगे सर हाई 500 ml लिए हैं, हाई 1000 ml लिए हैं, तो दोनों किस रूप में बता रहे हो? आयतन के रूप से बता रहे हो। तो आयतन आयतन हो गया, ये मात्रात्मक रूप से बताना चाहते हो तो आयतन से कंपेयर करके बताओगे तो आयतन आयतन हो गया। क्योंकि 500 ml बोल रहे हो तो ये क्या है? आयतन को प्राथमिकता दे रहे हो। ml किसका मात्रक है? आयतन का। तो आयतन आयतन हो गया। तो ये जो बताने का तरीका है ना, सब इस सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके हैं कि सॉल्यूशन में कौन कितना है, सॉल्यूशन में कितना कौन है, ये बताने का तरीका ही क्या होता है? सांद्रता के पद होते हैं, सांद्रता के पद होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म होता है। बात समझ पाए तुम लोग? ये चीजें ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बताने का तरीका है। एक को द्रव्यमान में लिए, एक को आयतन में लिए, एक को आयतन में लिए, दूसरे को भी आयतन में लिए, पहले को भी द्रव्यमान में लिए, दूसरे को भी द्रव्यमान में लिए। हो सकता है ऐसा ना? तो ये सब जो बताने का तरीका हुआ, किसी विलयन में विलय कितना घुला हुआ है या विलाय कितना है, इसी से रिलेटेड जितनी भी बातें करेंगे ये सब सांद्रता से बातें करेंगे। किसकी सांद्रता कम है, किसकी सांद्रता ज्यादा, ही से बात पता चल जाएगा। तो ओवरऑल टॉपिक का नाम लिखते हैं क्या? विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या है? तो पहले आप लोग विलयन की सांद्रता को लिखिए, फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। फिर हेडिंग बनाइए विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें लिखना, क्या लिखना? विलयन के इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। कंप्लीट। अब सुनो, ये जो अभी लिखे हैं इसका मतलब समझ में आया ना? विलयन में इकाई आयतन में पर वॉल्यूम में कितने विलय की मात्रा है, ये सब जो बताने का तरीका होगा क्या कहलाएगा? विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता को बताने वाले जितने भी पद होंगे, सुनो, विलयन की सांद्रता को मतलब सांद्र बताना, तनु बताना,
मात्रात्मक रूप से बताने के जितने भी पद लिए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? सांद्रता के पद कहलाएंगे, सांद्रता के पद। और ऐसे ऐसे सांद्रता के पद आएंगे जो आप लोग सुने नहीं होंगे, ठीक है ना? यार में पढ़े थे तुम लोग, वही आ गए, जैसे वही मोललता, मोलरता, नॉर्मलता 11 में भी पढ़े थे, तो वही चीज यहाँ पर कॉमन होगी, ठीक है? तो वही है सांद्रता के पद। क्लियर हो गया? तो ये हो गया विलयन की सांद्रता। अब ये विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कितने इसके पद होते हैं इसको देखते हैं, जरा समझना। मैं लिख देता हूं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म मतलब सांद्रता के पद। तो ये जो सांद्रता के पद हैं बच्चों, दो तरह से बांट दीजिए। एक होगा बच्चों आयतन से संबंधित, वॉल्यूम से रिलेटेड। एक होगा आपका वॉल्यूम से रिलेटेड, इसमें आयतन की बात चलेगी। और एक होगा सिर्फ मास से रिलेटेड, जो जिसमें किससे बात चलेगी? द्रव्यमान से, मास रिलेटेड। एक होगा बच्चों आयतन से संबंधित और दूसरा क्या होगा? मास से संबंधित। जब विलयन की सांद्रता को बताएंगे तो उसमें द्रव्यमान की बात चलेगी, इसमें आयतन की बात चलेगी, मतलब आयतन इसमें इन्वॉल्व होगा। क्लियर? एक बात और जरा ध्यान से समझना, जो आयतन से संबंधित होंगे सांद्रता के पद, ये जो होंगे टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे, तापमान पर निर्भर करेंगे। क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ेगा और घटेगा तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी और बढ़ेगी। मतलब कंसंट्रेशन टर्म ये होगा जो वॉल्यूम से रिलेटेड, ये टेम्परेचर पर निर्भर करेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे कि क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या होगा? मास से जो रिलेटेड है। क्यों डिपेंडेंट होगा जरा समझिए। अरे अगर हम आयतन की बात करेंगे तो जनरली देखा जाता है कि जो आयतन होता है ना, उसको गर्म करेंगे तो एक्सपेंस फैलता है, थोड़ा बढ़ता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बढ़ेगा घटेगा आयतन, तो आयतन घटेगा और बढ़ेगा तो इसकी सांद्रता के पद भी क्या होंगे? घटेंगे और बढ़ेंगे, उनका रिजल्ट भी घटेगा और बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। और जनरली मास जो देखा जाता है ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। एक बात और सुनो, यहीं से हमने कहा कि ये जो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा ये टेम्परेचर पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा, ठीक है? हाँ, एक बात और, ये बोर्ड में पूछा था, मैं जितने भी सांद्रता के पद यहाँ पर लिखने वाला हूं उसमें से पूछ दिया था बोर्ड में बहुविकल्पी। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा जो है कि सांद्रता का पद टेम्परेचर पर निर्भर करता है? तो यहाँ से प्रश्न में जो बोर्ड में दिख सकता है यहीं से। तो वॉल्यूम से जो रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जो मास से रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है? तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। कौन कौन से ऐसे पद हैं जो वॉल्यूम से रिलेटेड है? तो वॉल्यूम से रिलेटेड जरा देखिए, इसे वॉल्यूम से रिलेटेड कौन कौन है देखिए। से पहला हो गया, एक तो ले लीजिए आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, या इसी को जनरली बोल देते हैं आयतन प्रतिशत, ठीक है ना? आयतन आयतन प्रतिशत को आयतन प्रतिशत भी बोल देते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में बच्चों इसको बोलते हैं क्या? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये मैं ज्यादा यूज करूंगा, समझा तुम लोग? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा हो गया बच्चों, दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये इसको 60 में बोल देते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को द्रव्यमान प्रतिशत भी बोल देते हैं, आयतन आयतन प्रतिशत को आयतन प्रतिशत भी बोल देते हैं। 60 फॉर्म में एक और इसका लिखा जाता है क्या? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कोई दिक्कत? ये जितने हैं, ये जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म है बच्चों, इन कंसंट्रेशन के टर्म में देखो आयतन इन्वॉल्व है, और जब आयतन इन्वॉल्व होगा तो वो टेम्परेचर पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तीसरा हो गया, तीसरा है बच्चों एक मोलरता, नाम सुने हैं? मोलरता,
इसको बोलते हैं मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी, मोलरता लिख देता हूं, मोलारिटी। इसके अलावा चौथा एक और होगा नॉर्मलता। नॉर्मलता, इसको बोलते हैं नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी। ठीक है, तो ये आपको जो पढ़ने हैं मैं लिखा हूं जो वॉल्यूम से रिलेटेड है। क्लियर? जो वॉल्यूम से रिलेटेड कुल कितने हो गए यहाँ पर? 4 हो गए, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत, मोलरता और नॉर्मलता। ठीक है, जरा इसमें आइए जो मास से रिलेटेड है। तो मास से जो रिलेटेड है इसमें आएगा पहला आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको बच्चों शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, जानते हो? इसको बोल देंगे वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर हो गया? वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा बच्चों, दूसरा आएगा आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश। नाम सुने हैं? मोल अंश, मोल अंश, या इसको बोलते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। सब एक एक पढ़ना है और सवाल भी लगाना है। ठीक है ना? तो मोल अंश या इसको मोल प्रभाज, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन वैसे बोलते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा हो गया जो मास से संबंधित है, मोललता, मोललता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। क्या? मोलालिटी, मोललता। चौथा हो गया, चौथा है पार्ट्स प्रति मिलियन या बिलियन। ठीक है, ये पार्ट्स प्रति मिलियन। तो ये जो हो गए 4 किससे संबंधित हो गए बच्चों? मास से संबंधित, और ये 4 हो गए क्या? आयतन से संबंधित। तो 4 4 कितने हो गए? 8। इन्हीं 8 पर एक बात और सुनो, यही सिर्फ नहीं है सांद्रता के पद, सांद्रता के पद और भी हैं, लेकिन हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना होगा। ठीक है, और ज्यादातर जो बच्चों सवाल आते हैं इसमें जो ये मोल फ्रैक्शन है ये बहुत फेमस है। तो ज्यादातर जो सवाल आपको दिखेंगे तो कहां कहां से दिखेंगे? देखिए, एक तो यहां से आपको ज्यादातर सवाल दिखेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से, दूसरा मोल अंश से, तीसरा मोललता से, नॉर्मलता से थोड़ा कम, बाकी और भी कम रहेगा। मतलब ये 3-4 ऐसे हैं, मान लो ये भी है, मैक्सिमम दिखेंगे। ज्यादा पूरा आपका सॉल्यूशन वाला जो लेसन है और सांद्रता से अगर सवाल पूछता है, इन्हीं 4 से पूरा भरा पड़ा है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया सांद्रता के पद। डाउट क्लियर? यहां से खत्म। इसको काम करिए, इसे नोट करिए, फिर एक एक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उतार लिए, मिटाए। चलो इन्हीं में से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पढ़ना स्टार्ट करते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, या इसी को क्या बोल देंगे सर? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, या 60 में इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, अब ये क्या होता है जरा ध्यान से समझो। अगर मान लो, देखो ध्यान से समझना, अगर मान लो कि अगर मैं बोलता हूं कि 10% ग्लूकोज, 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का सोल्यूशन है। ग्लूकोज का क्या है? सोल्यूशन है, ग्लूकोज सोल्यूशन है, मतलब ग्लूकोज का विलयन है। तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा।
इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 10 ग्राम क्या है, विलेय है, मतलब विलेय कौन होगा आपका, ग्लूकोज। तो 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, मतलब सैल्यूट है, क्या है, सैल्यूट। और 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट नहीं दिया है तो क्या मानेंगे हम लोग, वाटर, जल मान लेंगे, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन कितना हो गया, तब सॉल्यूशन कितना बन गया, 100 ग्राम। क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से इसको व्यक्त किए जाएंगे। इसी तरह से मान लो मैं अगर बोल दिया कि 20%, मैं बोल दिया 20%, मान लीजिए 20% वेट बाई वेट, वेट बाई वेट सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब समझोगे, इसका मतलब ये समझोगे कि 20 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब सैल्यूट है जो भी है। और 100 में से 20 निकल जाएगा तो 80 बचा, तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट्स। और सॉल्वेंट्स के रूप में कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे, जल मानेंगे, वाटर मानेंगे। कोई दिक्कत, समझ गए ना, ये इसका मीनिंग हो गया। हाँ, रही बात इसके फार्मूले की, तो फार्मूला इसका होता है, यहां पर लिख देते हैं फार्मूला। तो वेट बाई वेट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है बच्चों, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान अगुणे 100, ये होता है इसका सूत्र। क्लियर हो गया। अरे परसेंटेज ही तो निकालना है कि बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना है, और कुल द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान कितना है, 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब परसेंटेज निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 600 नंबर का आपका पेपर था, उसमें आप लोगों ने 300 नंबर प्राप्त किया, तो कितना परसेंट प्राप्त किया, 50%। तो कैसे निकालोगे, जितना टोटल था उसको नीचे, जितना पाए उसको ऊपर, और 100 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। ऐसे काटेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 6 पचे 30, कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया। तो वही तो है, कुल द्रव्यमान नीचे, कुल द्रव्यमान में से मतलब बिलियन का द्रव्यमान नीचे, अब बिलियन के द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान कितना है, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालेंगे। तो हो गया कि आपका द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए हम बोले हैं ना कि द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत भी बोल सकते हो, या द्रव्यमान प्रतिशत बोल सकते हो, या वेट बाई वेट परसेंटेज बोल सकते हो, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज बोल सकते हो। तो इसका मीनिंग हो गया, समझ में आया क्या। हाँ, इसको अगर परिभाषा लिखना चाहते हो तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ परिभाषा पहले लिख लो, उसके बाद फार्मूला उतार लेना, फिर इसका मीनिंग उतार लेना, ठीक है। मतलब क्या है, राकेश सही समझ में आया तुम्हें, चल तू बता, मिटा रहे। नहीं राकेश तू ना बता, विवेक तू पहले बता। अगर मैं कहता हूं 5% वेट बाई वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम विलेय है और 95 ग्राम कुछ नहीं दिया है तो पानी मान लेंगे, हैं H2O मान लेंगे, जल मान लेंगे। और राकेश तू बता, अगर मैं कहूं कि 30% वेट बाई वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ बता, 30% वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ, हाँ 30 ग्राम क्या है, विलेय है, सैल्यूट है, और 70 ग्राम क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट है। ठीक है, इधर कुछ भी बता। अगर मैं 50% वेट बाई वेट बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से, 50% वेट बाई वेट में पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या निकालोगे, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ 50 ग्राम क्या है, विलेय है, और 50 ग्राम विलायक है।
अब जरा सुन, दोनों 50 ग्राम हो गए तो इसे बिले क्यों बोल रहे हैं, इसे बिलायक क्यों बोल रहे हैं? तो ये एक तरीका है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की मात्रा समान हो गई, तो किसी को भी बिले किसी को भी बिलायक बोल सकते हैं। लेकिन सिचुएशन जब ऐसी आएगी दे देगा तो इसका मतलब ऐसे ही समझेंगे, ठीक है ना। उल्टा भी हो सकता है, मैं ऐसे भी उतार लिए हो, ऐसे भी हो सकता है कि मान लो मैं कह दूं कि 70% वेट 60, हाँ चलिए ठीक है 70% की जगह मैं ले लेता हूं 60% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये हुआ कि 60 ग्राम क्या है, बिले ही बोलो, बिले ही बोलो। और 40 ग्राम क्या हो गया, बिलायक। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना सर, उल्टा हो गया। सिखाया तो ये थे कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा, वो तो रियलिटी है ही है कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विलायक बोलते हैं। लेकिन इसके कहने का अनुसार मतलब इसे बिले बोल रहा है और इसे क्या बोल रहा है, विलायक। इसीलिए कह रहा था कि जब वो सिचुएशन आएगी सवाल में तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक इसी पर एक सवाल लगाओ, तो इसी पर एक सवाल लगाओ। इस पर एक सवाल लगाओ, क्या मान लो सवाल दे दिया कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज मान लीजिए 100 ग्राम जल में विलय है। हाँ 100 ग्राम जल में क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में विलय है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकालो फटाक से। आ गया, क्या हुआ राकेश, लगा? अब तू रहने दे, 110 से पता न कहाँ कहाँ गए, कोई सही नहीं है। चलो चलो कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, सिंपल सी बात ये है, देखो अगर इस सवाल को हम लोग इस सवाल को हम लोग लगाते हैं तो फार्मूला द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा। इसका जो है कि फार्मूला होता है विलय का द्रव्यमान। बता 10 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम क्या है, जल है, तो ये जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और ये ग्लूकोज क्या हो गया, विलय हो गया, सही है ना। तो विलय का द्रव्यमान कहाँ रखेंगे, ऊपर, 10 हो गया, क्लियर हो गया, 10 ग्राम हो गया। अब बिलियन, बिलियन का द्रव्यमान तो आपको पता है बिलियन बनता किसे, विलय और विलायक से, विलय और विलायक से बनता है। तो कितना हो जाएगा, विलय 10 है, ये कितना है, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 ग्राम। अगुड़े क्या हो गया, 100 ग्राम से ग्राम मर गया, जीरो से जीरो मर गया, ठीक है। 100 एक कम 100, तो 100 बटे कितना हो गया, 11 हो गया, 11 नवा 99, 11 नवा 1 बचा, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तभी भाग नहीं जाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो लगभग कितना जाएगा, फिर 11 नवा कितनी बार, 9 बार, 11 नवा 99, 9.09% के आसपास, क्लियर हुआ। तो ये सही है, सही है ना। अभी देखो तुम सबसे आसान सवाल था, सही था तो बढ़िया है। इसी एक और सवाल दे, चलिए मान लीजिए पहला सवाल था, चलो तुम लोगों के लिए मान लीजिए पहला सवाल था और यहाँ पर एक दूसरा सवाल देते हैं। मान लो 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ml बिलियन में घुला हुआ है, घुला
हुआ है, ठीक है। 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ml विलियन में घुला हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। सवाल सही है, डाउट मत रखो। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो, ठीक है। अब इसे लगाओ। चलिए ये भी सवाल नहीं बन पाया। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, लगाते हैं ना। सबसे पहले देख पा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, 10 ग्राम सोडियम 100 ml विलियन में घुला हुआ है। विलियन का आयतन दिया है ना, ये क्या दिया है, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ये क्या दिया है, विलेय का द्रव्यमान। अब पूछा क्या है आपसे, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत पूछने का मतलब ये हुआ बच्चों वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा है। फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान तो दिया है कितना ग्राम, 10 ग्राम, तो यहाँ क्या रखेंगे 10 ग्राम। लेकिन विलियन का द्रव्यमान नहीं दिया है। मान लीजिए यहाँ पर गुणे तो 100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विलियन का द्रव्यमान नहीं दिया। अगर विलियन का द्रव्यमान नहीं दिया है तो हम पहुंचेंगे कैसे द्रव्यमान तक, क्योंकि वेट बाय वेट परसेंटेज में मुझे विलियन का द्रव्यमान चाहिए, ना कि आयतन चाहिए, है ना। तो इसके लिए भाई एक फार्मूला तुम लोगों को शायद कभी याद किए होंगे, कभी पढ़े हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन क्या होता है, वॉल्यूम, सही है ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो एक बात बताओ, तो मान लीजिए ये डी का मतलब क्या हो गया, घनत्व, तो विलियन का घनत्व बराबर विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, अब बटे क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कोई बात नहीं, विलियन का द्रव्यमान नहीं दिया था, लेकिन विलियन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या तुझे घनत्व और आयतन नहीं दिया है क्या, दिया है। मतलब ये सवाल ये चाहता था कि आप सीधे सीधे नहीं बल्कि थोड़ा डेंसिटी से होते हुए जाइए, है कि नहीं है। तो ऐसे ही सवाल पर उसे जाते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन क्या होगा, वॉल्यूम। यहाँ से आपको विलियन का द्रव्यमान चाहिए, तो विलियन का घनत्व दिया है, विलियन का आयतन दिया है, दोनों रख करके आराम से निकाला जा सकता है। अगर इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, द्रव्यमान इसका निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो विलियन का द्रव्यमान मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितना दिया है 1.2, आयतन कितना है 100, गुणा कर देंगे तो मास कितना आ जाएगा 120 ग्राम। बोलो सही, बस हो गया। यहाँ पर कितना 120 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम में क्या हो जाएगा कैंसल, 0 0 क्या हो गया कैंसल, कितना हो गया यहाँ से 100 बटे कितना हो गया 12, 12 बटे 96, 12 बटे 96, कितना बचा है 4, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, भाग जाएगा कितनी बार, बार 36, फिर बार 36, कितना परसेंट 8.33%, ये हो गया। तो ये हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज, क्लियर हो गया। तो ये चीजें उतारिए फटाक से। एक एक सवाल को तुम शालीनता के साथ समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे सवाल नहीं लगेंगे ना, इसे टेक्निकल सवाल आने वाले हैं, तो इसको स्किप कर देंगे तो सवाल जल्दी बनेगा नहीं। एक एक को सीखते चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत। सवाल समझ में आया क्या। अब आगे दूसरे कंसंट्रेशन सेंटर पे चलते हैं। अभी देखो एक एक दो करके, या नहीं भी करेंगे एक आध कंसंट्रेशन सेंटर पर सवाल, सबको एक साथ करेंगे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अगले पर, 2 सवाल बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग, अब इसके आगे आयतन प्रतिशत देखते हैं, आयतन प्रतिशत। हाँ, अब आइए सर देखते हैं आयतन प्रतिशत। बस इसको बोलते हैं आयतन, आयतन प्रतिशत। ये दूसरा मान लीजिए कंसंट्रेशन टर्म है प्रतिशत, या इसी को क्या बोलते हैं आयतन प्रतिशत, सिर्फ बोल दीजिए क्या
आयतन प्रतिशत। ठीक है, 60 भी से बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर हो गया? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये क्या जा रहा है देखो, देखिए बच्चों, अगर मैं कहता हूं, जैसे मान लो मैं कहा कि 10%, मैं कहता हूं 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड का क्या है? सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, जरा ध्यान देना। इसका मीनिंग ये हुआ कि 10 ml जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है कितना है? 10 ml है। 10 ml सोडियम क्लोराइड 100 ml बिलियन में घुला हुआ है। 100 ml बिलियन में क्या है? घुला हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, या और समझिए, जैसे मैं कहता हूं कि 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है, का मान लीजिए एक बेंजीन का सॉल्यूशन है। बेंजीन सॉल्यूशन, बेंजीन का सूत्र मालूम है ना? C6H6 बेंजीन सॉल्यूशन है। बेंजीन सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेंजीन है वो कितना है? 20 ml क्या है? बेंजीन है। मतलब क्या है आपका? सैल्यूट है। आयतन में बात चल रही है। और 100 ml बचा हुआ नहीं, कितना? 100 ml सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन मतलब बिलियन है। मतलब 100 ml बिलियन में 20 ml क्या है? बेंजीन है। इसका मतलब 100 ml बिलियन में 10 ml क्या है? सोडियम क्लोराइड। बात समझ पा रहे हैं? हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया। हाँ, इसका सूत्र लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल वैसे ही है। ये होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला। बताओ क्या होगा? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे क्या हो जाएगा? बिलियन का आयतन, अगुड़े क्या हो जाएगा? 100। क्लियर? इस पर उतने सवाल, इस पर सवाल नहीं है उतने, ठीक है, लेकिन इससे कनेक्ट होकर के और सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इस पर सवाल नहीं कराएंगे, लेकिन ये मीनिंग समझ में आया क्या? आया ना? मैं चेक कर लेता हूं, तुम बताओ जी विवेक। अगर मैं कहता हूं 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का अर्थ क्या हुआ? देख लो, अभी ट्रैप हो गया। सही से बता, बढ़िया से। मैं कहता हूं कि मैं कह रहा हूं 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका अर्थ क्या हुआ? 100 ml में से 5 ml, तू बता राकेश। 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या समझ रहे हो? 5 कुछ नहीं, उसे बिले मतलब नाम ही मत लो, बस बता दो कौन कितना है। तू बता, 5% वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? नहीं, एक बार मौका। 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब? हाँ, अब तू सही बोल रहा है। 5 ml क्या है पता? सैल्यूट है। ठीक है, और हाँ 100 ml सॉल्यूशन है। या इसका उल्टा भी बोल दो कि 100 ml सॉल्यूशन में से 5 ml क्या है? सैल्यूट है। क्लियर हुआ? हाँ, सब लोग सीख गए। तू बता, 15% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का क्या अर्थ हुआ? बता, 15% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का क्या अर्थ? 15 ml। हाँ, सैल्यूट कर दो, सैल्यूट। और 100 में 100 ml क्या है? सॉल्यूशन है। निर्मा तू बता, 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का अर्थ तुम क्या निकालोगे अगर सवाल बनेगा तो? हाँ, 100 ml क्या? सॉल्यूशन। सिंपल, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में से 25 ml क्या है? सैल्यूट है। मीनिंग समझ में आया? तो ये सांद्रता की पद में दो कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग देख लिए। क्या?
एक द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा क्या आयतन प्रतिशत, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना। परिभाषा लिखो ना पड़ेगा, इसकी परिभाषा लिख लो। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में आयतन, विलेय का ml में आयतन आयतन की सांद्रता को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। परिभाषा समझ में आ रही है एकदम मस्त, सही है ना। परिभाषा समझ में आ रही है ना कि 100 ml में से विलेय कितना है। तो अब इसको उतार लीजिए, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर ओवर।